ये एसजीआर सीरीज सर्किट है बेटा, इसमें हम रेजोनेंस की बात करते हैं, बहुत फेमस टॉपिक है बोर्ड में और मेंस में आने वाला। ठीक है ना। ये एडवांस में नहीं आता है, मेंस प्लस बोर्ड के लिए है बेटा, ओनली एडवांस में नहीं है आपके रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि आगे जाके कंप्लीटली समझ में आता है, अभी दो चार डेरिवेशन करेंगे हम, उससे समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरी फीलिंग अभी नहीं आ सकती इसकी। तो ऐसे सारे टॉपिक आपने हटा रखे हैं इसने एडवांस वालों ने, इसलिए वो कभी सेमीकंडक्टर नहीं रखते, कभी समझ में ही नहीं आता वो इस लेवल पे। ठीक है ना। तो इसलिए मैक्सिमम ऐसे टॉपिक उन्होंने रिमूव कर रखे हैं, तो ये भी नहीं है, बट बहुत ही मेंस और बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन मिली दिख ही जाता है, इस तरह का टॉपिक है। तो इसमें रेजोनेंस का क्या मीनिंग होता है देखिए, तो करंट एम्पलीट्यूड लिखना आता है कि अगर मानो किसी टाइम पर आई करंट चल रही है, सोर्स आपने ई इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगा रखा है। ठीक है। तो किसी टाइम पर इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आज कितने बच्चे एब्सेंट हैं, आ रही हैं आज तो। नहीं आ रहा यार। हम्म। तो आपका E इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टेंस एल है, और आपको निकालना है इसमें करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं हम आराम से, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। करंट एम्पलीट्यूड लिखने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें क्या लिखेंगे बताइए। आई नॉट इक्वस टू ई नॉट अपॉन क्या लिखूं, ये जो आई जा रहा है सोर्स करंट, सोर्स से निकलने वाली करंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू आई नॉट कितनी होगी। उपेंद्र बताइए आप, आई नॉट इक्वस टू ई नॉट अपॉन, भी लिख दिया मैंने, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये सबको आता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो आपकी आई नॉट की वैल्यू आप क्या चेंज कर रहे हैं, आप केवल फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, बाकी सब फिक्स है, बैटरी वही रहती है, ये सब वही रहते हैं। केवल अगर फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हैं तो आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हो सकती है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा करंट एम्पलीट्यूड इन एलसीआर सीरीज सर्किट इज मैक्सिमम। तो क्या वो फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हैं कितनी होगी, क्या कैसे निकालूं, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई इसमें देखें पहले तो एक बार एक्सप्रेशन में, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है नहीं, ये भी नहीं है। हाँ यहाँ दिखेगी आपको एक्सएल और एक्सी में। ठीक है ना। एक्सएल और एक्सी आपको दिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए या जेड मिनिमम हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, तो वहां पे बिल्कुल आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सएल कितना हो गया, ओमेगा एल, एक्सी कितना हो गया, वन अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, वन अपॉन अंडर रूट एल सी आ गई बेटा। ये क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है ना। तो ये तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो जनरली उसको बोला जाएगा बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो हर्ट्स में गिवन होगी, क्या हो जाएगी, एफ इक्वल्स टू, एफ नॉट बोल देते हैं, टू पाई एफ होती है तो ओमेगा अपॉन टू पाई, वन अपॉन टू पाई, वन अपॉन अंडर रूट एल सी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ये है जिस पर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस पर की करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या बोली जाएगी, वन अपॉन टू पाई इंटू वन बाई अंडर रूट एल सी। तो भूले ना कौन सी फ्रीक्वेंसी, जब ये आपकी ये जीरो हो गई है, एक्स इक्वल्स टू एक्सएल हो गया है, आपकी इम्पिडेंस मिनिमम हो गई है, इसलिए आपकी करंट की वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। ठीक है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार इसको देखने में एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस का मतलब यही है कि जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी वन बाई अंडर रूट एल सी सेट कर देंगे, तो जो करंट चलेगा इसकी पीक वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक प्लॉट आता है, वेरिएशन ऑफ आई नॉट एंड ओमेगा, तो आप उसको देखिए।